ये मां हरसिद्धि। एक बार राजा विक्रमादित्य जा रहे थे और मां हरसिद्धि पांव में नूपुर बांधकर उज्जैन से जा रही थी। उज्जैन से राजा विक्रमादित्य से रहा नहीं गया। रहा नहीं गया राजा विक्रमादित्य से और पूछ लिया। पूछा, पहले तो पीछे पीछे चले मां हरसिद्धि के। इतनी सुंदर मां हरसिद्धि, इतनी सुंदर, छोटी सी कन्या का रूप रखकर मां हरसिद्धि जब जा रही थी, राजा विक्रमादित्य पीछे पीछे चलते चलते मां हरसिद्धि के पीछे पीछे चलते चलते छिपरा के तट पर जब हरसिद्धि पहुंची और देखा कि इनके लिए तो विमान आया है और ये विमान में बैठ के जा रही है, कहां गई? रोका, आवाज दी राजा विक्रमादित्य ने, मां मां। छोटी सी कन्या हंसकर उधर चली गई छिपरा के तट पर। विक्रमादित्य फिर हंसकर बोले, मां, ओ मां। छोटी सी कन्या अटखेली करती करती महाकाल वन में घूम रही है। विक्रमादित्य जी उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। फिर आवाज लगाई, मां मां। छोटी सी कन्या भागते हुए कूप के पास पहुंच गई, बावड़ी के पास। फिर विक्रमादित्य ने आवाज लगाई, मां, ओ मां। हरसिद्धि माता ने पलट कर पूछा, मैं छोटी सी कन्या हूं, तुमको मां नजर आ रही? आप मुझे मां कह रहे हो? आपकी माता तो आपके घर में निवास कर रही होंगी और आप मुझे आवाज लगा रहे हो? विक्रमादित्य कहते हैं, मां, बेटे से कब तक छुपोगी? आप हरसिद्धि नहीं हो क्या? कहां जा रही हो? उज्जैनी से, इस अवंतिकापुरी से बाहर। हरसिद्धि ने कहा, मेरे भक्त गुजरात में हरसद में, गुजरात के पास में एक स्थान है हरसद गांव, जहां कहती है हरसिद्धि कि मेरे भक्त मुझे वहां बुला रहे हैं तो मुझे भागना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। विक्रमादित्य जी कहते हैं, मां, इस अवंतिका को छोड़कर चली जाओगी तो अवंतिका वालों का पेट कौन भरेगा? क्योंकि मां हरसिद्धि तू ही अन्नपूर्णा है, तू ही लक्ष्मी है। तेरा दर्शन शाम के समय पर अगर कोई करता है ना मां, तो उसका भंडार कभी खाली नहीं रहता, और तू छोड़कर चली जा रही है। हरसिद्धि तो विक्रमादित्य की आंख में आंसू भरे थे आज मां से बात करते हुए। जैसे रामकृष्ण परमहंस मां शारदा से बात करते समय आंख से निरंतर अश्रु बहता रहता, निरंतर। रामकृष्ण परमहंस की जैसे आंख से लगातार आंसू बहता है मां शारदा से बात करते हुए, आज विक्रमादित्य मां छिपरा के तट पर मां हरसिद्धि से बात करते हुए आंख से आंसू की धार बह रही है। एक बेटा अपनी मां से दिल की बात कह रहा, मां, तू चली गई तो भोजन कौन देगा? मां, भोजन कौन देगा? मां, तू चली गई तो संसार का ये अवंतिकापुरी का भरण पोषण कौन करेगा? अवंतिकापुरी, विक्रमादित्य का शासन केवल यही नहीं था, विक्रमादित्य का शासन तो चीन की बॉर्डर तक भी था, नेपाल तक भी था। विक्रमादित्य का शासन कोई साधारण नहीं रहा। तू चली गई मां तो इनका पेट कौन भरेगा? हरसिद्धि मुस्कुराकर कहती है, विक्रमादित्य, तू मुझे पहचान गया, तूने मुझे जान लिया, शायद संसार का पहला जीव है तू जो मुझे पहचान गया, नहीं तो मुझे अच्छे अच्छे नहीं पहचान पाते। कौन जान सकता है? मां, तेरा बेटा ही हूं मां, तेरी गोद में खेल कर बड़ा हुआ हूं मां। इस अवंतिकापुरी में तेरी ही गोद में, इसी रज में मां में खेला हूं। कंकर कंकर में मैंने शंकर देखा है मां, और अपनी मां को भूल जाऊं ये कहाँ की बात है? हरसिद्धि ने
हाथ पकड़ा विक्रमादित्य का और जाकर एक स्थान पर वो बैठ कर कहती है कि तू बता दे विक्रमादित्य, मैं कहाँ रहूं। विक्रमादित्य कहते हैं माँ, पूरा बंगला तेरा है, जो कमरा तुझे पसंद आए वो कमरा तू रख। हम होते हैं बंगला बनाते हैं तो माँ का कमरा अलग बना देते हैं। इनका कमरा ये रहेगा, मम्मी तुम्हारा कमरा ये, तुम्हारा ये कमरा है, उसमें 2 अलमारी बना दी, एक पलंग बना दिया, थोड़ा बहुत उसमें काम कर दिया। और खुद के कमरे में बेटा अपना कमरा तैयार करता है तो धर्म पत्नी जूड़ा बांध बांध के 25 बार कह देती फर्नीचर अच्छा बनाना, इंटीरियर अच्छा करना, सुंदर बनाना, सुंदर बनाना। 25 बार पति अपनी पत्नी को गाड़ी पर बिठा के बंगला दिखाने ले जाता, ये अपना कमरा है। पत्नी खुश हो, तुम थोड़ी सी अलमारी ऐसी बनवा लो तो। एक बार माँ के कमरे में बहू ने नहीं बोला कि इसमें एक फोटो भगवान का भी लगा देना, तो माँ 24 घंटे भजन करती रहेगी, स्मरण करती रहेगी। अपने कमरे में ऐसा करवा लो, अपने कमरे में ऐसा करवा लो। विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य माँ हरसिद्धि से कहते हैं ये पूरा बंगला तेरा है, ये पूरा अवंतिकापुर तेरा है, माँ तू जहां बैठेगी वो तेरा निवास होगा। बस माँ ने कह दिया राजन, सुबह के समय पर आकर तू मेरा स्मरण करना, जहां तू मुझे लाल पुष्प समर्पित कर देगा वहीं यह हरसिद्धि आकर बैठ जाएगी। और माँ हरसिद्धि पूरी अवंतिकापुरी में भ्रमण करती करती राजा सवेरे आया, एक पुष्प ले जाकर रख दिया, रखा, माँ वहां विराजमान हो गई। आज भी वो हरसिद्धि दुनिया का भंडार भर रही है, दुनिया का भंडार भर रही। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण